गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, किस तरह से वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे मैसेज को कन्वे करने में हेल्प करता है। जहाँ तक वर्बल कम्युनिकेशन का सवाल है, व्हाट्सएवर आई एम सेइंग इट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें हम सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आई थिंक उसका कितना परसेंट जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कन्वे करता है। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो मैं सोच रही हूँ उसका लगभग 60% तक, 55 से 60% तक कन्वे करता है। मीन्स ये वो चीज़ें हैं विच आई डोंट वांट टू रिवील। मेरी इसमें बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, सबका सब जो है वो इंक्लूडेड है। तो 55 से 60% मेरी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है जो मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो मेरे फेस के एक्सप्रेशंस हैं, आइज़ के हैं, या फिर मेरे खड़े होने का तरीका है, मेरे बैठने का, बोलने का तरीका है, उसके थ्रू जो है मेरे एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेस होते हैं जो मैं सोच रही हूँ। सपोज एट टाइम्स एवरीवन बिहेव्स लाइक दिस। कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में ऐसी आती है, मौका आता है इस तरह का कि हम लोग जो एक्चुअल में फील करते हैं वो हम बता नहीं सकते, और जो हम बताते हैं वो हमारी इनर फीलिंग्स नहीं होती। तो उस वक्त व्हाट्सएवर इज़ बीइंग सेड, जो हम कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हमारी बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट करे। हम बड़े पॉजिटिवली किसी को के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे चेहरे के भाव और मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरे खड़े होने का, बैठने का तरीका है, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो सपोर्टिव नहीं रहता। इट मीन्स कि ये वो हिस्सा है मेरी पर्सनैलिटी का जो अपने आप को रिवील कर रहा है, सामने ला रहा है, जिसको मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी वो सामने आ रहा है। इस चीज़ को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है? हमें क्या करना है? हमें अपनी सोच पर काम करने की ज़रूरत है। व्हाट्सएवर आई थिंक इट अपीयर्स और इट रिफ्लेक्ट्स इट सेल्फ इन माई बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू मेरे दिमाग में क्या चल रहा है रिफ्लेक्ट होता है। फाइन, आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप समझ पाओगे बड़े आराम से। सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आता है, यू डोंट वांट टू एंटरटेन। आप क्या कर रहे हो? आप डोर खोलते हो, आप बोल रहे हो कि प्लीज़ अंदर आ जाओ, लेकिन आप खुद डोर पे बीच में खड़े हो। मीन्स इट क्लियरली टेल्स व्हाट इज़ योर इंटेंशन। आप कह तो रहे हो अंदर आ जाओ, लेकिन आप वो स्पेस नहीं दे रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल आपको दूंगी, आप कंफ्यूज्ड हो और आप अंडर प्रेशर काम कर रहे हो। आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हरभजन सिंह भज्जी का है। व्हेन एवर ही वॉज अंडर प्रेशर ही यूज्ड टू बाइट हिज नेल्स। पूरे का पूरा हाथ जो मुंह में रहता था। तो इट क्लियरली शोज़ सर्टन कन्फ्यूजन इज़ देयर। हम सभी की लाइफ में ये होता है, जैसे हम कई बार हम लोगों ने नोइंगली, अननोइंगली, विलिंगली, अनविलिंगली पेंसिल को पीछे से काटा होता है दांतों के साथ, या पेन को हम लोग मुंह में डाल के रखते हैं, या फिर हमारी हैबिट होती है कॉपीज़ या बुक्स पर हम कुछ ड्रॉ करते हैं। तो इट क्लियरली स्टेट्स आर स्टेट ऑफ माइंड। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो बॉडी लैंग्वेज में हमारे, शुरू हम करेंगे हमारे काइनेसिक्स से पढ़ते हैं। उसमें आते हैं आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स और फिजिकल अपीयरेंस। कुछ भी करने से पहले एक चीज़ मान के चलें कि मैं गॉड की बेस्ट क्रिएशन हूँ, और मुझे खुद को इस डेवलपिंग वर्ल्ड के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट देनी है, ताकि मैं अपने आप को इस दुनिया में ग्रोथ दे सकूँ। ऑब्वियस है, वही लोग फ्लरिश करते हैं, डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, जो अपनी पॉलिशिंग करते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। और जब आपके स्किल इम्प्रूव होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको नॉलेज होगा, तो आपकी जो आउटर पर्सनैलिटी है वो खुद चेंज होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, बदलेगी, बेटर वे में अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगी। सो हम लोग एक्सप्रेशंस के थ्रू किस तरह से जज करते हैं? पहले हम फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। अगर कोई एनॉयड है, आपने कभी देखा होगा कि अगर पेरेंट्स हमसे नाराज़ हैं तो वो क्या करते हैं? वो घूर के देखते हैं, दे स्टेयर। हमें पता चल जाता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। फाइन, अगर हम झूठ बोल रहे हैं या कोई झूठ बोल रहा है, हैबिचुअल नहीं है, तो वो पर्सन आइज डाउन करके बात करेगा। इट्स ईजी टू फाइंड इट आउट, ईजी है फाइंड आउट करना।
उसके बाद अगर सपोज आई एम फेसिंग एन इंटरव्यू नॉट फाइंडिंग आंसर, या मुझसे कुछ ऐसा पूछा गया है मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉर्नर्स की तरफ, ऊपर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सर्टन आंसर्स। आप आंखें बंद करके किसी की तरफ झुक के इफ़ यू आर लिसनिंग टू समवन, इट मीन्स आप ध्यान से सुन रहे हो। लेकिन अगर मीटिंग में आपने किसी में आंखें बंद रखी हैं, हेड डाउन है आपका और आंखें बंद है, तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंटेंट, यू आर सिंपली टेकिंग अ नैप, आप ले रहे हो। अगर आप किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाते हो, सपोज़ कोई क्लास में आपको पढ़ा रहा है या कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है या आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ आई कांटेक्ट ना बनाते हुए इधर उधर देख रहे हो, इट मीन्स कि यू आर वेटिंग फॉर समवन, और आप जान छुड़ाना चाहते हो, आप देखना नहीं चाहते, आप उस इंसान के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहते। यही रीज़न है कि मैं आपको क्लासेस में भी यही चीज़ बताती हूँ। ऑनलाइन जो आप लोगों का मोड ऑफ़ एजुकेशन है, इसमें भी एक चीज़ बता रही हूँ कि आपका जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हो, वो आपको एग्जैक्ट चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं देता है जब तक आप किसी से फ़ेस टू फेस बात नहीं करते हो। उसके बाद अगर आप आइज़ को छोटी छोटी करके किसी की बात सुन रहे हो क्रिटिकल एटीट्यूड के साथ, तो हम आइज़ को हाफ क्लोज रखते हैं, तो हम एक क्रिटिकल एटीट्यूड के साथ सुनते हैं कि चलो बोलो फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। इफ़ वी आर सरप्राइज, हमारी आइज़ वाइड ओपन होती हैं, बड़ी बड़ी हमारी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद अगर आप कंटिन्यूसली किसी को देख रहे हो तो आप घूर रहे हो, और पर्टिकुलरली अगर हम किसी फीमेल को देख रहे हैं तो हम लोग बड़े गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। स्टेयरिंग शुड बी अवॉइडेड। और अगर आपकी जो है वो मूवमेंट ऑफ आइज़ है, एक्सप्रेशंस पॉजिटिव नहीं है, तो वो आपके एरोगेंस, अहंकार को शो करती है कि आप अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझ रहे हो, शायद आप उनके साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हो। तो आइज़ क्लियरली रिफ्लेक्ट व्हाटसएवर इज़ गोइंग ऑन इन माय माइंड, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे चेहरे के भाव रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपकी फोरहेड पर लाइंस हैं और आपकी आईब्रोज रिंकल्ड हैं, इट मीन्स यू आर स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो, वरीड हो, कोई टेंशन है। आप हेड को नॉड कर रहे हो, नॉडिंग इज़ लाइक दिस, येस येस येस, एंड इफ़ यू आर शेकिंग योर हेड इट इज़ लाइक दिस, आई एम डूइंग साइमल्टेनियसली, इसका मतलब नहीं होता है। फाइन। उसके बाद अगर आपके लिप्स प्रेस्ड रहते हैं बात करती बार, इट मीन्स लैक ऑफ ओपननेस इज़ देयर, आपको ओपन होके डिस्कशन करना ही नहीं है, आप बात नहीं करना चाहते हो। इफ़ लिप्स आर कर्ल्ड, गुस्से में कभी देखना तो क्या होगा, वो आपके एंगर को शो करता है। और उसके बाद आपकी अगर फेस स्माइलिंग है तो वो क्या बता रहा है, आपके एटीट्यूड विच इज़ वेरी हेल्दी, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी फ्रेंडली। लेकिन स्माइलिंग में भी अगर सरकास्टिक स्माइल है तो फिर ये होता है कि चलो बोल लो फिर देखते हैं क्या करना है, तो वी शुड अवॉइड दैट। फाइन। उसके बाद अगर लिप्स बाइटिंग कोई करता है तो वो नर्वसनेस का इंडिकेशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है, व्हेन वी कम टू नो वी अवॉइड। पेंसिल बाइट करना या फिर पेन को बाइट करना, इट्स नथिंग, इट्स वेरी नेगेटिव इन आवर पर्सनैलिटी। हैबिट बनेगी। हैबिट कैसे बनेगी, क्योंकि हम लोग कहीं पे अपने आप को वीक समझ रहे हैं। यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट दे के रखा है, व्हाट्सएवर इज़ गिवन टू मी, कि आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, आप प्रेजेंटेबल नहीं हो। अरे नन इज़ बॉर्न परफेक्ट। जितने भी लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं वो इमेजिनरी जो चेन्स हैं उनको तोड़ के आगे बढ़ते हैं, उनको ब्रेक करके आगे बढ़ते हैं, उन सेट ट्रेंड्स से आगे निकलते हैं जो हमारे पाँव में बेड़ियाँ डालते हैं या हमें बांध कर रखते हैं। तो अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, यू नो फ्रॉम योर इंस्टिंक्ट वेल, अपने इंस्टिंक्ट से आपको पता है कि यू कैन डू, लेकिन वी जस्ट किल द साउंड विच इज़ इनसाइड अस। हमारे अंदर की आवाज़ को दबा के दूसरे वालों की आवाज़ें हमें बड़ी परफेक्ट सुनाई देती हैं कि हाउ कैन अ पर्सन बी जज्ड बाय अदर्स। मुझे, मेरी जजमेंट को दूसरा कैसे कर सकता है जब वो मेरे बारे में ज़्यादा जानता ही नहीं है। उसको क्या पता मैंने अपने आप को कहाँ तक स्किल्ड किया है, कहाँ तक पॉलिश्ड किया है, या कौन सा मेरा अरीना है। वो मेरी आउटर पर्सनैलिटी को देखता है प्लस लिटिल बिट ऑफ माई इनर पर्सनैलिटी जो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ माई पर्सनैलिटी इज विद मी ओनली। या तो मेरे पास है या फिर किसी ऐसे इंसान के पास है उस वेरी क्लोज टू मी जो मेरी ग्रोथ चाहता है। तो
हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कैसे होगी जब हम अपनी सोच को बेटर करेंगे। पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ना है, पॉजिटिव चीज़ों को देखना है, पॉजिटिव ही डिस्कशन करनी है, पॉजिटिव अपना फ्रेंड सर्कल रखना है। फाइन, ये तो आ गया आपका अरीना ऑफ पॉजिटिविटी। एक कंसेप्ट है दैट इज़ ऑफ ड्रीम स्टीलर्स। आपका सपना है कि आपको बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, वक्ता बनना है, ओरेटर बनना है, लेकिन देयर आर सम पीपल इन योर सर्कल, दे आर फाउंड एवरीवेयर, आस पास पड़ोस में कहीं पे भी है ना, रिलेटिव्स कोई भी हो सकता है, घर का मेंबर भी हो सकता है, अरे इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, हाउ कैन यू थिंक ऑफ डूइंग दिस, इट्स नॉट मेंट फॉर यू, आप कर ही नहीं सकते, आप में वो क्वालिटी ही नहीं है, आप तो हेजिटेंट हो, आप तो अनविलिंग हो कामों को करने के लिए, आप तो बहुत ज़्यादा शाय हो, कैसे करोगे, देखो अपनी शक्ल कैमरे के सामने जाते ही फेस रेड हो जाता है। बट डोंट गो फॉर इट, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, एक दिन देखोगे थिंग्स विल चेंज। रूल ऑफ 21 डेज़ को फॉलो करो, जो भी चीज़ सुधारनी है ना उसको 21 दिन का टाइम दो, डेली इस पर वर्कआउट करो, और जो चीज़ अगर अपनी पर्सनैलिटी में नेगेटिव या पॉजिटिव लानी है, गिव स्पेसिफिक टाइम ऑफ 21 डेज़। ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लेकिन गो फॉर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। जो ड्रीम स्टीलर्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपके सपनों को चुराते हैं, जो आप सपना देख रहे हो आपको डीमोरलाइज करके उसको निकालेंगे, और उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज पर, आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी सोच पर दिखेगा। सबसे पहले इम्पैक्ट हमारी सोच पर आता है, फिर वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हमारा रिफ्लेक्ट होता है। तो गो फॉर द थिंग्स, जो पॉजिटिव है उसको रिसीव करो, जो नेगेटिव है उसको सुनना ही नहीं है, नहीं सुना। फाइन, तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। अभी हमने किन चीज़ों पे काम किया, मूवमेंट ऑफ माई आइज़, फोरहेड एंड माई लिप्स, मैंने इन चीज़ों पर काम किया और मैंने ये चीज़ें आपसे डिस्कस भी करी हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि आई कांटेक्ट लगातार बना रहता है, जैसे ओके आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, मूवीज़ में आपने देखा होगा या सीरियल्स में, व्हेन अ बॉय एंड अ गर्ल दे आर लॉस्ट इन थॉट्स एंड दे आर लुकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स ईच अदर्स आइज, दे सीम लॉस्ट इन ईच अदर्स आइज, सो इट इज़ म्यूचुअल लव, they are looking towards each other with very care and affection and intense love की एक feeling है। if a mother is looking towards her child, मदर का जो देखने का तरीका है that is filled with love, वो ममता भरी नज़र है जो कोई भी पहचान लेता है। लेकिन if you are glaring or staring at someone, glance is something very positive, you are looking someone who is looking very beautiful, gorgeous, handsome, looking at someone, किसी की तरफ देख रहे हो, दैट इज़ ग्लैंसिंग। इफ़ यू आर स्टेयरिंग, अगर आप घूर रहे हो किसी को लगातार और सामने वाले को वो अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो इट इज़ वेरी नेगेटिव। सो बी अ पर्सन हु अप्रिशिएट्स, अप्रिशिएशन वाले साइड पे हमने जाना है, अपने आप को पॉजिटिव साइड पर लेके जाना है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आके हमें बोले कि मेरी तरफ आप क्यों इस तरह से देख रहे हो या मुझे ऑकवर्ड फील करवा रहे हो। एट टाइम्स व्हाट हैपन्स, स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस देने जाता है, लेकिन फ्रंट या सेकंड या थर्ड रो में कोई ऐसा इंसान है जो लगातार उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जनरली हैपन्स, बड़ी बार होता है, कई बार क्लास में जो है वो मान लो प्रेजेंटेशन चल रही है, तो कोई ऐसा इंसान है सपोज जो शरारती बच्चे हैं, कई बार हो जाता है इस तरह से। तो हमें क्या करना है, हमें उस तरफ जो है अपना फोकस रखना ही नहीं है। फोकस कहाँ रखना है, जहाँ से वी आर गेटिंग आर रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहाँ पर देखना है। एंड वन थिंग, इफ़ यू आर ब्लिंकिंग योर आइज़ पॉजिटिवली, इट इज़ जनरली वी ब्लिंक आर आइज़, पलक झपकाना पॉजिटिव है। इफ़ यू आर विंकिंग एट समवन, नहीं जानते हो किसी को, आंख मारना इज़ वेरी नेगेटिव। आंख हम कैसे मारते हैं, हम किसी को कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी विंक आर आई। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर आप विंकिंग कर रहे हो, क्या वहाँ पर कोई इंसान ऐसा है जो आपके मीनिंग को किसी और कंटेक्स्ट में ले सकता है, प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, देन यू शुड अवॉइड दिस थिंग। फाइन, तो आज हमने बात की थोड़ी सी कि किस तरह से हमने जो है वो अपनी आइज़ को पॉजिटिवली यूज़ करना है। फोरहेड हमारा रिलैक्स रहना चाहिए, लिप्स पर वाइड स्माइल रहनी चाहिए, और while you are speaking you have to be very particular about the words which are being uttered by you। जो आप वर्ड्स बाहर लेके जा रहे हो उसके लिए पर्टिकुलर रहना है, बिकॉज जो शब्द आप एक बार बोलोगे वो वापस नहीं आएंगे। जिस तरह का भाव हमारा है यहाँ से चलेगा तो वही भाव हमारे चेहरे के ऊपर आएगा। तो what do we need to do? Feed this thing very positively with very positive thoughts, very positive expressions and very positive vibes।
आप पर डिपेंड करता है आप कहाँ से गेन करते हो, सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं. सो वी विल कंटिन्यू द सेम इन सेकेंड लेक्चर ऑल्सो. गुड डे.